फिर से मैंने स्टार्ट कर दी रिकॉर्डिंग। अब सुनो, फिर से सुनो। बाइनोमियल थ्योरम अपन करने वाले हैं, नेक्स्ट अलजेब्रा का पार्ट है। तो एक्सपेंशन, तो जैसे मैंने एग्जांपल बताया, a प्लस बी पावर 50 को अगर एक्सपैंड करना, ओपन करना है, तो हम इसको लर्न नहीं कर सकते। तो मैथ्स ने एक टेक्निक डेवलप की, एक टूल डेवलप किया, दैट इज नोन एज बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो व्हाई इट इज कॉल्ड बाइनोमियल? बाइनोमियल, बाई मतलब दो, तो दो टर्म होंगे a एंड b, ठीक है ना? A कैन बी एनीथिंग एंड B कैन बी एनीथिंग, बट A एंड B मस्ट बी रियल, ओके? एंड दिस, तो ये कुछ भी हो सकता है, ये 50 में माइनस फ्रैक्शन कुछ भी रख सकता हूं, ओके? तो व्हाट इज बाइनोमियल एक्सपेंशन? इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज हो रहा है। बट फॉर अस, हमारे लिए सिर्फ बाइनोमियल एक्सपेंशन का एक मॉडिफाइड फॉर्म यूज होगा। देखो क्या है, व्हाट इज मॉडिफाइड फॉर्म? सुनो, 1 प्लस x power n, this, okay? 1 plus x power n, where n can be positive, negative or fraction, okay? पावर n, पावर पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, ओके? एंड x, बट x मॉड, ये समझते हो ना? चलो पहले मैं इसको लिखता हूं, x मस्ट बी, इसका मतलब क्या हुआ? लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन -1। समझ में आ रही है? x की वैल्यू, x कुछ भी नहीं हो सकता, ऐसा नहीं कि x के 100 डाल दोगे, नो, x मस्ट लाई बिटवीन -1 to 1। तो इसको मैथ्स में एक और डिफरेंट वे में लिखते हैं, और वी कैन से x मॉड, मॉड मींस मैग्नीट्यूड ऑफ x, लेस देन क्या होगा? 1। फॉर एग्जांपल देखो, x इज इक्वल टू -0.4, x इज इक्वल टू माइनस पॉइंट, और एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं, x इक्वल टू 0.6। देखो, -0.6 एंड 0.6, लेकिन यहां पे x की वैल्यू -0.4 है, बट मैग्नीट्यूड ऑफ x क्या है? 0.4। समझ में आ रही बात? x इज -0.4, बट मैग्नीट्यूड ऑफ x इज 0.4, ये मॉड x हुआ ना? समझ में आ रही बात? इन द सेम वे यहां पे x 0.6 है, तो ये पॉजिटिव भी है, तो पॉजिटिव क्या हो जाएगा? एज इट इज 0.6। तो x की कोई भी वैल्यू रखो, वो किसके बीच में? -1 to 1 के बीच में होनी चाहिए। मींस -0.9, -0.8, -0.7, कुछ भी करो, लेकिन -1 to 1 के बीच में होनी चाहिए। तो इसी चीज को -1 to 1 के बीच का मतलब क्या हुआ? मैग्नीट्यूड ऑफ x लेस देन 1 होना चाहिए, ओके? समझ में आ रही बात? तो इसका एक्सपेंशन देन, according to binomial एक्सपेंशन, क्या होता है बाइनोमियल एक्सपेंशन के थ्रू? तो मैथ्स वालों ने बताया कि वन, जैसे उन्होंने रट्टा, ये हम लोग रट्टा मारा है ना, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इन द सेम वे दे से दैट यू हैव टू लर्न 1 प्लस x पावर n इज इक्वल टू, देखो मैं बताता हूं अभी, 1 nc1x प्लस nc2x स्क्वायर प्लस nc3x क्यूब एंड सो ऑन। लास्ट में कहां तक जाएगा? ncn x टू द पावर n। ठीक है, अब कुछ चाहिए नई चीजें तुम्हारे लिए, देखो मैथ्स में ये टेंशन, देखो मैं ये जस्ट एक्स्ट्रा सिखा रहा हूं, ये तभी जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे को। बाइनोमियल का लास्ट जो बताऊंगा ना, जो याद रखना है तुम्हें, वही बस समझो यहां पे। binomial, this is known as binomial expansion of 1 plus x power n, where n can be anything, positive number, integer भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट x क्या होना चाहिए? लेस देन 1 होना चाहिए, लेस देन 1, मैग्नीट्यूड ऑफ x लेस देन 1। क्लियर? ये तो समझ गए। लेकिन एक नई टर्म सीख रहे हैं, ये सी क्या है यार? ये सब x का कोफिशिएंट कुछ नंबर होना चाहिए ना, लेकिन ये तो nc1 है। तो सुनो, यहां से ये एक्चुअली कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन बोलते हैं, है ना? एक मैथ्स का एक डिफरेंट एक टूल है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, वो तुम्हें नहीं छोड़ सीखना है, ठीक है? समझो इसका मतलब क्या है, nc1, ठीक है? या मैं ऐसे लिखता हूं, चलो nc1 देख लो। तो क्या करना है तुम्हें?
पहले समझो n फैक्टोरियल की पॉइंट, देखो की पॉइंट क्या है इसमें, कॉम्बिनेशन फैक्टोरियल बोलते हैं उसको ना, n ऐसे, ठीक है, ये सिंबल डैश दिस, तो इसको बोलते हैं फैक्टोरियल, तो इट इज रिटन एज फैक्टोरियल n या फिर n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल। मैथ्स में इसको सिंबल दिया, इसको रीड कैसे करते हैं, n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल या फैक्टोरियल n। तो व्हाट इज मीन बाय फैक्टोरियल n? फैक्टोरियल n में कुछ नहीं होता, सिर्फ तुम्हें n फैक्टोरियल है तो दिस इज नथिंग बट वन वन कम करके मल्टीप्लाई कर दो, फैक्टोरियल है ना, फैक्टराइज किया गया है, तो नाउ n इंटू n में से वन कम करो n माइनस वन, इंटू एक और कम n माइनस टू, इंटू n माइनस थ्री एंड सो ऑन। समझ में आ रही है बात? कहां तक जाएगा, वन तक जाएगा, जब तक वन ना आ जाए तब तक ये करते रहना है। क्लियर है? फिर से सुनो, n फैक्टोरियल, अच्छा एग्जांपल लेता हूं वो समझ में आएगा। सपोज मैंने बोला 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल इज, जैसे तुम बोलते हो ना 2 स्क्वायर या 2 क्यूब इज इक्वल टू 8, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4। इन द सेम वे एक नई चीज सीखी है, 5 फैक्टोरियल, व्हाट इज मीन बाय 5 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई करो और एक एक डिक्रीज करते हुए, सब एक एक कम करते हुए मल्टीप्लाई करो। तो सबसे पहले 5 मल्टीप्लाई, 5 में से एक कम तो 5 माइनस वन, अगेन अब 5 में से एक और कम, अगेन 5 में से एक और कम, एक और कम, देखो अब कितना हुआ लास्ट में, 5 माइनस 4 1 हुआ ना, तो बस यहीं पे रुक जाना, जब 1 आ जाए तो उसको रुक जाना है। हमें सुनो, देखो तो शॉर्ट में डायरेक्ट कैसे लिख सकते हो, 5 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 5 इंटू एक कम 4 इंटू एक कम 3 इंटू एक कम 2 एंड लास्ट में 1, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दिस इज मीन बाय 5 फैक्टोरियल। जो इसकी वैल्यू होगी वही 5 फैक्टोरियल की वैल्यू है। और एग्जांपल देखो, सपोज मैंने बोला 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल क्या है, बस कुछ नहीं, मल्टीप्लाई करना है, कहां से स्टार्ट करना है, 4 से, उसके बाद एक कम, तो 4 से एक कम 3, फिर एक कम 2, फिर लास्ट में 1। करेक्ट है? अब इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, 4 इंटू 3 इंटू 2 24, तो 4 फैक्टोरियल मीन्स 24। यू नीड नॉट टू लर्न ओके कि व्हाट इज मीन बाय 4 फैक्टोरियल, ये कुछ नहीं, मेथड्स क्या है, व्हाट इज द मेथड, फैक्टोरियल फैक्टराइज किया गया है, कैसे मल्टीप्लाई किया गया उसके फैक्टर से, तो कैसे एक एक कम करके मल्टीप्लाई करते जाओ, है ना। जैसे मैं बोल दूं यार व्हाट इज 8 फैक्टोरियल, तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दिस इज 8 फैक्टोरियल। समझा? ठीक है, ये कभी पूछेगा नहीं, ठीक है, टेंशन नहीं लो, बस मैंने बता दिया तुम्हें। तो ये होता है। अब सुनो देखो, अब NC1 क्या होता है, पहले इसको मैं नोट कर ले, स्क्रीनशॉट लेता हूँ फिर तुम्हें आगे बताता हूँ। इसमें किसी को डाउट है पूछ सकते हो, कोई डाउट है किसी को, कोई डाउट? नो, ओके। सुनो, अब कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल तो समझ में आ गया। अब देखो एग्जाम्पल, कॉम्बिनेशन बोलते हैं, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, NCR ऐसे, तो इसका मतलब क्या होता है सुनो, NCR मीन्स n फैक्टोरियल divided by r factorial into n minus r factorial, n factorial divided by r factorial into n minus r factorial। ओके बहुत सिंपल है ये, इट्स जस्ट लाइक फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला लर्न करना है तुम्हें। अब सुनो, तो चलो n पहले एग्जांपल देखते हैं,
5c2, सपोज 5c2 की वैल्यू मेरे को फाइंड करनी है, तो कैसे करना है? 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो सबसे पहले ऊपर कौन होगा? न्यूमरेटर में 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 2 फैक्टोरियल इनटू 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो देखो ऊपर क्या हुआ, 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इनटू 5 माइनस 2 मींस 3, तो दैट इज 3 फैक्टोरियल। अब सिंप्लीफाई करना है तो बस सॉल्व कर लो। देखो 5 फैक्टोरियल को मैं क्या लिखता हूं, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 1 इंटू 3 फैक्टोरियल। नाउ ध्यान से देखो, व्हाट इज मीन बाई 3 फैक्टोरियल? 3 फैक्टोरियल मींस 3 इंटू 2 इंटू 1। देखो यहां पे 3 इंटू 2 इंटू 1 दिख रहा है कि नहीं? करेक्ट है। तो मैं 5 फैक्टोरियल को ऐसा ना लिख के मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 इंटू 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल कैंसिल हुआ, कितना हो गया? 5 इंटू 4 बाई 2 दैट इज 10। करेक्ट है ना? ऐसे कर सकते हो तुम, करेक्ट है। अब देखो समझ में आई बात? जैसे देखो मैंने कुछ नहीं किया, एक एग्जांपल इधर देख लो, 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और देखो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 7 फैक्टोरियल में 5 6 4 3 2 सभी का फैक्टोरियल इंक्लूड है। देखो इसको देखो, ये क्या है? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 फैक्टोरियल है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। करेक्ट। और देखो और कैसे लिख सकता हूं मैं, 6, अब 6 को इंक्लूड करो, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 6 to 1, ये तो देखो 6 फैक्टोरियल हो गया यार। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। यू कैन प्ले कि कैसे कहां से कहां कितने पार्ट पे ब्रेक करना है तुम्हें। समझ में तुम्हें आ रही बात? अब सुनो, अब मैं क्या बताने वाला हूं तुम्हें, NC1। अब तुम्हें NC1 की वैल्यू फाइंड करनी है एक्चुअली। तो व्हाट इज NC1? तो कैसे लिखोगे, n फैक्टोरियल डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। करेक्ट। अब बताओ मुझे तुम, n फैक्टोरियल इज व्हाट, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 है ना, लाइक दैट वी विल मल्टीप्लाई बाई डिक्रीजिंग बाई 1 है ना, इन एवरी कॉन्सिक्यूटिव टर्म। तो n factorial can be written as n into n minus 1 factorial divided by 1 factorial is nothing but 1। अरे 1 factorial मतलब 1 ही है ना, divide by n minus 1 factorial। तो n minus 1 n minus 1 factorial cancel out, it will come as n। तो NC1 is nothing but n। किसको डाउट है पूछो, ये नई चीज है तुम्हारे लिए इसलिए पूछ लो। अभी बताओ किसी को डाउट है? ओके रिया सुनो फिर से, कॉम्बिनेशन फैक्टोरियल समझा, फैक्टोरियल समझा कि नहीं? यस मैं अभी बता रहा हूं, पहले मुझे बताओ फैक्टोरियल समझा नहीं? तो बोल सकते हो, चाहे थोड़ा मेरे से दूर हो गया तो मेरे को दिख नहीं रहा है, जस्ट यू कैन स्पीक, ओके जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ एंड स्पीक टू मी। यस सर। फैक्टोरियल समझा, ठीक है। यस तो सर। और दूसरा मैंने क्या बताया, फैक्टोरियल के साथ प्ले करना। तो 7 फैक्टोरियल, एक बात तो समझ में है, अगर फैक्टोरियल की वैल्यू निकालनी है तो उस नंबर से स्टार्ट करो, 1 1 डिक्रीज करके मल्टीप्लाई करते जाओ, बस इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये आंसर है 7 फैक्टोरियल। लेकिन मैंने बोला नहीं नहीं, थोड़ा और रीअरेंज करते हैं। तो 7 फैक्टोरियल को मैंने 7 इंटू 6 फैक्टोरियल भी लिखा है एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल भी लिखा है। तो कैसे ये मेरे को समझ में आया, क्योंकि जब मैंने इसको ओपन किया तो 5 से देखो, 5 के बाद एक्चुअली ये 5 फैक्टोरियल है, और 6 से देखना स्टार्ट करोगे तो 6 के बाद तुम्हें ये 6 फैक्टोरियल जैसा दिखेगा। तो आई कैन राइट 7 फैक्टोरियल एज 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। ये बात समझ में आ रही है ना? फैक्टराइज करते हैं बिल्कुल ऐसे ही। अब सुनो, कॉम्बिनेशन मैंने सिखाया, तो कॉम्बिनेशन में मैंने क्या सिखाया, ये फॉर्मूला मैंने नहीं बनाया, ये मैथ्स वालों ने बनाया है ना।
जैसे उन्होंने डिवीजन का रूल बनाया, मल्टीप्लिकेशन का रूल बनाया ना, देयर आर सो मेनी रूल्स इन मैथ्स, है ना, इन द सेम वे दे मेड रूल्स। तो एनसीआर, एक कॉम्बिनेशन बोलते हैं इसको। तो एनसीआर देखो, इसकी मीनिंग अलग होती है। इसकी मीनिंग क्या होती है, मैथ्स में बहुत जबरदस्त यूज होता है, इवन प्रैक्टिकल लाइफ में भी इसका बहुत यूज होता है। जैसे एग्जांपल बता दूं मैं तुम्हें, व्हाट इज द यूज ऑफ कॉम्बिनेशन। तुम ऐसे ही पूछ सकते हो क्यों कर रहे हो सर इतना। तो इससे एक क्वेश्चन मैं तुम्हें प्रैक्टिकल क्वेश्चन बताता हूं। सपोज in your class there is 50 students, for example, in your class there is 50 students, and I want to make team, okay, and I want to make team of 2, है ना, समझ में आ रही है। मैं दो दो की टीम बनाना चाहता हूं। कितने स्टूडेंट हो तुम्हारी क्लास में? 50 स्टूडेंट्स है, फॉर एग्जांपल 50 स्टूडेंट्स। मैं उनमें से दो दो की टीम बनाना चाहता हूं, दो दो, उस टीम में दो दो लोग होंगे बस। तो हाउ मेनी टीम्स इज पॉसिबल? 25। कैसे करोगे इसको? नहीं 25 नहीं, 25 नहीं, स्वेपिंग भी तो हो सकती है ना। सपोज ए बी एंड सी डी, समझो यहां, चलो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। 4 मेंबर्स ए, एग्जांपल देखो, ए बी सी एंड डी, 4 पर्सन्स, है ना, दीज आर 4 पर्सन्स, ये 4 लोग हैं भाई, 4 पर्सन। नाउ इन चारों से मेरे को दो दो की टीम बनानी है। मेरे को इन चारों में से ना दो दो लोगों को, दो लोगों की एक टीम बनानी है, समझो 2 लोगों की एक टीम बनानी है। तो कितने टीम, कितने पॉसिबल वेज हैं टीम बनाने के? तो कुछ लोग बोलेंगे सर 2 टीम बनेगी। क्या 2 टीम बनेगी क्या? नहीं। देखो तुम बोलोगे सर ए बी की एक टीम बनेगी, एनसीडी की बनेगी, लेकिन मैं तो ये भी बोल रहा हूं यार, एसी की भी तो बन सकती है, और बीसी की भी तो बन सकती है, इवन बीडी की भी बन सकती है, इवन एडी की भी बन सकती है। नहीं समझ में आया ना? कितने टीम हो गए? 1 2 3 4 5 है, देयर आर 6 टीम पॉसिबल, 6 पॉसिबल टीम्स हैं। इतने तरह तरह से मैं बना, सिलेक्शन करना है ना मेरे को। जस्ट क्वेश्चन वाज दैट कि आई वांट टू सेलेक्ट 2 पर्सन्स, अ टीम ऑफ 2 आउट ऑफ दीज 4 पर्सन्स। तो हाउ मेनी टीम्स, इन हाउ मेनी वेज आई कैन सेलेक्ट अ टीम? तो 2 नहीं है सिर्फ, कितने हैं? 6 हैं। मैं ए बी की एक टीम बना सकता हूं, सीडी की एक टीम बना सकता हूं, एसी की एक टीम बना सकता हूं, बीसी की एक बना सकता हूं, बीडी की एक बना सकता हूं, और एडी की भी बना सकता हूं। अब मेरे पास 6 ऑप्शन है, किसी एक को निकाल देना। करेक्ट? समझ में आ रही बात? अब सुनो, ये तो तुमने ऐसे बता दिया, ये तो नॉर्मल तरीके से हमने बता दिया। सपोज 50 होता तो कितना टीडियस कैलकुलेशन होता। सोच कर देखो, यहां तो मेरे को दिख रहा है ए बी की बना दो, मतलब मेरे को किसी टेक्निक की जरूरत नहीं थी। लॉजिकली आई कैन से कि देयर आर 6 टीम्स। बट सपोज मैंने ए बी सी डी, ए टू जेड, ए बी सी जेड, अब इसमें से मेरे को बनाना है अ टीम, या मैं लिख रहा हूं सिलेक्शन ऑफ अ टीम ऑफ 2 मेंबर्स, 2 मेंबर। करेक्ट? तो हाउ मेनी वेज, हाउ मेनी ऑप्शंस आई हैव? तो कैसे करोगे? अब तुम बताओ, तुम ऐसे बनाओगे क्या? सर ए बी की भी कर सकते हो, बीसी की भी कर सकते हो, एसी की भी कर सकते हो। सोच कर देखो कितनी बार लिखनी पड़ेगी तुम्हें, थक जाओगे, 4 घंटे लग जाएंगे करने में। समझो, यू कैन अप्रिशिएट मैथ्स हियर। 4 लोगों का पूछा तो तुमने फटाफट मेरे को बता दिया। जब मैंने, कितने अल्फाबेट्स होते हैं एबीसीडी? कितने होते हैं? 26 सर कितने होते हैं? 26 26। हाँ 26 पक्का 26? चलो 26। तो यहाँ पे 26 मेंबर्स है, 26 सर मेंबर्स एक्चुअली। यस, हाँ बोलो यश। सर 25 + 24 + 23 ऐसे कर सकते हैं 1 तक। 25 प्लस नहीं, ठीक है, वो मैं सिर्फ एक टेक्निक बता रहा हूं तुम्हें कि कैसे करना है। तो पहले प्रॉब्लम समझो, तुम्हारे सामने प्रॉब्लम क्या आई कि सर 26 में से 2 मेंबर की टीम बनानी है, तो कितने ऑप्शंस है मेरे पास? तो ये सब करना पड़ेगा तुम्हें। तो मैथ्स वालों ने यहीं पे कॉम्बिनेशन देगा, तो हियर कॉम्बिनेशन कम्स इन द रेस्क्यू। समझ में आ रही बात? तो कॉम्बिनेशन ने क्या बताया कि जस्ट व्हाट यू डू, जस्ट you have to select 2 members out of 26. तो just write 26C2, 26
C2. इसका मतलब क्या हुआ? Out of 22 you are going to make combination of 2. तो how many combinations are possible? इसीलिए नाम क्या दिया? कॉम्बिनेशन. तो क्या आ जाएगा? 26 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 26 माइनस 2 फैक्टोरियल. तो देखो ऊपर में 26 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल मींस 2 into 1. अरे 2 फैक्टोरियल मींस 2 into 1, that is 2 into 26 minus 2. 26 minus 2 is 24 factorial into 24 factorial. Now again देखो 26 factorial. अब देखो तुम्हें डिवाइड कर सिंप्लीफाई करना है ना. Now you can write 26 factorial को क्या लिखना चाहोगे? यश 26 factorial क्या लिखूं मैं? 26 into 25 into 24 factorial. Good. ये बात समझा क्या बोला इसने? क्यों इसने बोला सर 26 फैक्टोरियल को 26 into 25 into 24 फैक्टोरियल करो? क्यों? क्योंकि इसको दिख रहा था नीचे से 24 फैक्टोरियल कॉमन है, तो वी कैन कैंसल आउट. समझ में आ रही बात? हाँ सर. ठीक है, तो यहाँ पे चलो मैं इसको स्क्रीनशॉट लेके अलग से लिख देता हूँ. सुनो, तो क्या बोला? 26 C2 is nothing but 26 factorial divided by 2 factorial into 24 factorial. To simplify further, 26 factorial can be written as 26 into 25 into 24 factorial. क्योंकि अब 24 into 23 into 22 करना है, तो that is nothing but 24 factorial divided by 2 into 24 factorial. क्योंकि 2 factorial तो 2 into 1 and 1 से multiply करोगे तो ये 2 ही रहेगा, into 24 factorial. Now this we can cancel out. Now क्या बचा? 26 into 25 divide by 2. Simplify करो 3. तो 13 into 25. बस इतने ही number of. This is the number of possible combinations. Combination समझ में आ रही? हाँ सर. Of 2 out of 26 persons. अब पूछो, किसी को डाउट है? डाउट है? पूछो, किसी को प्रॉब्लम? देखो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन फाइनल नंबर है ना. 13 into 25 जो भी कर, तो 325 आ रहा है. स्क्रीन डार्क हो गई है. हाँ, पावर कट हो गया ना. ठीक है, आज तो प्रॉब्लम ही रहेगी. हाँ, फिर भी पूछो अभी जो इसमें कोई डाउट है तो. नो सर. किसी को भी? सबको क्लियर है? Yes sir. ओके, ठीक है. फिर से सुन लो, फिर से एक बार देख लो. कॉम्बिनेशन मैंने क्या सिखाया? फैक्टोरियल. फैक्टोरियल इज वेरी सिंपल. फैक्टोरियल में तुम्हें क्या करना है? सिर्फ एक एक डिक्रीज करके मल्टीप्लाई करना है. लेकिन उस सीक्वेंस में तुम एक फैक्टोरियल को मल्टीपल फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर सकते हो. जैसे मैंने बताया कि इसे n फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूं? n into n minus 1 into n minus 2 and so on. लास्ट में 1 पे जाएगा. तो देखो n minus 1 के बाद एक कम हुआ ना, तो क्या मैं इस n को छोड़ो, इसको बताओ, इसको मैं क्या लिख दूं? कोई बता सकता है ये क्या है? कोई बता सकता है ये क्या है? N minus 1 n minus 1 factorial. factorial. Yes, n minus 1 फैक्टोरियल. क्योंकि n minus 1 फिर उससे एक कम, तो यार यहां से देखोगे तो ये n minus 1 फैक्टोरियल है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं n into n minus 1 फैक्टोरियल. n फैक्टोरियल इज इक्वल टू, करेक्ट है. वही चीज मैंने यहाँ 26 के साथ की है. 26 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज 26 into 25 into 24 फैक्टोरियल. तो नीचे से कैंसिल हुआ, चला गया. समझ में आया इस कॉम्बिनेशन का यूज क्या है? सिलेक्शन चाहिए अपने को ना, सिलेक्शन. समझो क्वेश्चन कैसे आता है. सपोज यू हैव 7 balls of different color, है ना, in a box.
तुम्हारे पास 7 डिफरेंट बॉल्स हैं, ओके। एंड क्या एक्सप्लेन करना है, लास्ट फॉर्मूला, ओके। सुनो निशिगंधा, सुनो, n फैक्टोरियल, ये मैंने देखो सिंबल के फॉर्म में लिख दिया। n इज अ नंबर, वो 5 4 3 2 कुछ भी हो सकता है ना, 10 19, n इज अ नंबर, फैक्टोरियल इज इक्वल टू दैट नंबर इनटू दैट नंबर -1, दैट नंबर -2, क्योंकि हर एक नंबर के बाद -1 करते जाते हैं, जैसे 5 4 3 2, तो 5 4 देन एक और -3 देन 2 ऐसे करते हैं। तो इन द सेम वे n into n minus 1 into n minus 2 and so on। तो लाइक अब यहां से देखो n into this, तो यहां से n minus 1 एक नया नंबर स्टार्ट हो गया, तो n minus 1 के बाद अगला एक माइनस हुआ, करेक्ट है। तो यहां से मैं इसको लिख सकता हूं n into n minus 1 फैक्टोरियल। जैसे मैंने 5 फैक्टोरियल को 5 into 4 फैक्टोरियल किया था ना, क्योंकि 4 was 5 minus 1, it's like 5, it's like 4, तो ये 4 फैक्टोरियल हुआ। निशिगंधा, इज इट क्लियर? Yes, sir, clear. ओके, समझ में आ रही कॉम्बिनेशन का मतलब। चलो अभी अपने मेन क्वेश्चन पे आते हैं। सुनो, तो यस हम लोग क्या कर रहे थे, बाइनोमियल एक्सपेंशन। यस, तो मैंने बोला बाइनोमियल एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स पावर n इज इक्वल टू, क्या बोला, 1 प्लस एन सी 1x प्लस एन सी 2x स्क्वायर प्लस सो ऑन, लास्ट में एन सी एन एक्स टू द पावर n। करेक्ट है? करेक्ट। देखो, तो इसको टेंशन नहीं लो, छोड़ दो इसको, ठीक है, टेंशन नहीं है इसकी। अब सुनो, मैं क्या बताने जा रहा हूं तुम्हें, ये तो एक्सप्लेन, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक स्पेशल केस है, स्पेशल केस जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी, स्पेशल केस। व्हाट इज दैट स्पेशल केस? इफ x इज, x मींस, चलो x ही रख लेते हैं, x इज लेस देन, इसका मतलब समझते हो, लेस देन, और एक और लगा दिया तो लेस देन, वेरी लेस देन 1। इसका मतलब मैं लिख देता हूं, x इज वेरी वेरी स्मॉल देन 1। समझ में आ रही बात? x is very very small than 1 if this is the situation. This is a very special case of binomial expansion of 1 plus x to the power n. Then what will happen? This सुनो, what will happen? तो x बहुत छोटा है, तो just tell me, अगर कोई चीज छोटी है, x से छोटी है, फ्रैक्शन में है, ठीक है, तो सपोज 0.2। अच्छा एक बात बताओ, when we increase, मैं एक स्टेटमेंट बोलता हूं, when we increase the power of a number, that quantity increases. True, false? True, false? Suno, when we increase the power of a number, that quantity increases. True, false? false, False. True नहीं है। सुनो क्यों? For example, 3 to the power 4 कितना होगा? चलो 3 ऐसे ज्यादा हो जाएगा, चलो 3 to the power 3 करते हैं, चलो 2 ही कर लो, कितना हुआ? 9। बट 0.3 to the power 2 कितना हुआ? 0.09। देखो एग्जाम्पल देखो, मैंने बोला पावर 3 का पावर 2, तो नंबर इंक्रीज हुआ, 3 से ज्यादा हो गया ना, समझो 3 था, 3 का पावर 2, तो नंबर 9 आया, तो इसका मतलब जो पावर से नंबर इंक्रीज हुआ। बट हियर 0.3 को जब स्क्वायर किया तो आउटकम क्या निकला? 0.09, एंड 0.09 इज लेस देन 0.3। करेक्ट है? तो याद रखो, इसका मतलब क्या है, शॉर्टकट हम समझ सकते हैं कि अगर if this quantity base is more than 1, if base is more than 1, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, if मैं in x to the power n
if x is greater than 1, then final result will be more. But if x is less than 1 is fraction. अगर ऐसा हुआ 0.3, देखो ये 3 वाला केस है, ये 0.3 वाला केस. if x is less than 1, then x to the power n will be very small, like 0.9. करेक्ट है? ये समझा कि नहीं इस मैथ्स, इसका लॉजिक? समझ में आ रही बात? सोचो, अगर मैं 0.3 स्क्वायर को 3 क्यूब कर दूं तो ये और ज्यादा हो जाएगा 27. बट 0.3 का मैं स्क्वायर ना के क्यूब करूं, देन द फाइनल क्वांटिटी विल मोर लेस. कैसे देखो, 0.3 होल क्यूब कितना हो जाएगा? 0.027. देखो ये कम था, ये उससे भी कम हो गया. ठीक है ना? तो समझ में आ रही बात? तो इन शॉर्ट वी कैन से, इन केस ऑफ x less than 1, more is the power, less will be the number, या lesser will be the result. ऐसा कर लो. करेक्ट है? ये समझा कि नहीं? क्योंकि मैं इसको यहां पे यूज करने वाला हूं अभी. ये समझा सभी को? किसी को प्रॉब्लम पूछ लो. दिस वन पूछ लो. बहुत लॉजिकल है यार. देखो 3 स्क्वायर 9, 0.3 स्क्वायर 0.09, 3 क्यूब 27, 0.3 क्यूब 0.027. मतलब एक 3 है तो उसका पावर इंक्रीज करने पे नंबर बढ़ रहा है, पावर इंक्रीज करने पे नंबर इंक्रीज हो रहा है. बट अनदर नंबर देयर दैट इज 0.3, दैट इज लेस देन 1. तो लेस देन 1 है तो उसका जितना ज्यादा पावर इंक्रीज होगा उतना नंबर छोटा हो जाएगा. स्क्रीन विजिबल नहीं है क्या? क्या प्रॉब्लम आ रही स्क्रीन में? डार्क दिख रहा है? ओके ठीक है, चलो आज एडजस्ट कर लो, फिर मैं करता हूँ नेक्स्ट क्लास में. ठीक है चलो एडजस्ट करो. ठीक है, बाद में करते. सुनो, ये समझा कि नहीं जो मैं बोल रहा हूं? यहां पे जो एक्सप्लेन किया वो समझा? किसी को नहीं समझा पूछो फिर से. समझ में आ गया? सुनो ना, अब इस बाइनोमियल के पास आते हैं. तो मैंने क्या कंडीशन लिखी स्पेशल केस की? इफ x इज लेस देन 1 नहीं, 1 से बहुत छोटा है, से 0.002 ऐसा कुछ, 1 से बहुत कम, देन मुझे बताओ जो x लेस देन 1 है ना, तो x स्क्वायर, x क्यूब, x3, x, तो पावर x का पावर कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है ना. तो x का पावर इंक्रीज होगा तो वो सब नंबर बहुत छोटे होते जाएंगे कि नहीं? समझ में आ रही बात? तो therefore, तो हम लोग क्या लिखते हैं? therefore we ignore higher power of x. We ignore terms with higher power of x in binomial expansion. ठीक है? Because x is very very small, therefore higher power और छोटा हो जाएगा, तो अब इग्नोर कर सकते हैं. जैसे 0.02 का होल क्यूब 0.0008, तो इट्स वेरी स्मॉल ना, तो वी कैन इग्नोर. तो दैट्स व्हाई फाइनल रिजल्ट कम्स कि सब कुछ इग्नोर कर देंगे, यहां से इग्नोर करना स्टार्ट करते, दैट टर्म वी इग्नोर, या अप्रोक्सीमेटली 0. तो अल्टीमेटली क्या बचेगा? देखो इट्स अप्रोक्सीमेशन नाउ, तो देयरफॉर 1 प्लस x पावर n इज इक्विवेलेंट टू, नॉट इक्वल. देखो क्योंकि मैंने कुछ चीजें नेग्लेक्ट की हैं, एक्यूरेट वैल्यू कभी नहीं आएगी, बट 1 प्लस x पावर n इज इक्विवेलेंट टू
क्या है देखो यहाँ पे 1 प्लस nc1x, करेक्ट है। एंड व्हाट इज nc1? 1 प्लस n फैक्टोरियल डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल को ऐसे छोड़ दो, डिवाइड बाय n minus 1 factorial into x, and you can write n factorial as n into n minus 1 factorial. So it will come 1 plus n into n minus 1 factorial divided by n minus 1 factor into x. ये कैंसिल हुआ तो क्या आ गया 1 plus nx. यही काम का है, भूल जाओ, इसके पहले का ज्ञान है ना। मैं हर टॉपिक में ज्ञान भी दूंगा और शॉर्टकट भी दूंगा, ठीक है। जिसको नहीं समझा कुछ नहीं, जितनी मैथ्स पढ़नी नहीं है, कसम खा रखी है मैथ्स पढ़नी नहीं है, कुछ टेंशन नहीं है, ये रट्टा मारा जा सकता है ना। लेकिन मजा इसमें नहीं है, मजा इसमें है। अगर तुम्हें सीखना है तो यहां से सीखना चाहिए, तब तो टीचिंग का या फिर लर्निंग का कोई पर्पस है, अदरवाइज पर्पस नहीं है कुछ भी। सुनो फिर से, बाइनोमियल एक्सपेंशन किया हमने, क्या सीखा, कॉन्सेप्ट क्या सीखा, लॉजिकल, कि यार जब क्वांटिटी एक से कम होती है ना तो हम पावर इंक्रीज करते हैं, तो पावर इंक्रीज करने से वो क्वांटिटी छोटी हो जाती है। समझ में आ रही? तो मैंने बताया स्टेटमेंट क्या याद रखना है, व्हेन वी इंक्रीज पावर द क्वांटिटी इंक्रीजेस, रॉन्ग। व्हेन वी इंक्रीज पावर, चाहे पावर 2 3 4 5 करो तो क्वांटिटी बढ़ेगी क्या? नहीं, ये किसके लिए है? इट्स कंडीशनल, व्हेन द क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 1। अगर 1 से ज्यादा होगा तब उसका पावर इंक्रीज करने पे टोटल क्वांटिटी इंक्रीज होगी। बट इफ द नंबर इज लेस देन 1, फ्रैक्शन में है, तो वो क्वांटिटी पावर इंक्रीज करने पे डिक्रीज होती है। इसको अपनी लैंग्वेज में नोट में लिखना, मैंने यहां लिखा नहीं है, मैंने बताया, एक्सप्लेन किया तुम्हें। तुम साइड में कहीं नोट लिख लेना कि जो मैंने बोला कि क्वांटिटी अगर बेस इज मोर देन 1, on increasing the power the quantity will increase, but if base is less than 1, then on increasing the power the quantity will decrease and it tends to 0 की तरफ जाने लगती है। जैसे देखो यहां देखो 0.09 0.027, और पावर इंक्रीज करोगे और छोटी हो जाएगी। इट मींस कि 0.09 से 0.0 की तरफ जा रही है। इसीलिए दैट्स व्हाई वी इग्नोर हायर टर्म्स ऑफ हायर पावर। कहां से स्टार्ट करते हैं? स्क्वायर से। स्क्वायर ऑनवर्ड सारे टर्म को हम कैंसिल कर देते हैं। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन में क्या बचता है सिर्फ? तो इतना बड़ा जो एक्सपेंशन याद करने की जरूरत नहीं है। बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस nx। कैसे रट्टा मारोगे? 1 प्लस एक्स पावर n, तो n से मल्टीप्लाई कर दो x में, 1 प्लस nx, 1 प्लस nx। किसी को डाउट है? What to do? Base is less than 1. Base is, अरे तो बताया ना, यहां पे इसका एक्सपेंशन में यूज कर। अरे हर जगह नहीं अप्रोक्सीमेशन। अरे भाई एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे पूछूं 0.2 पावर स्क्वायर, तो इसको तुम 0.04 लिखोगे कि 0 लिखोगे? इग्नोर कर दोगे क्या? नहीं। कंपैरिजन किस चीज से हो रहा है, समझ में आ रही बात? तो यहां पे नहीं करोगे 0, सिर्फ मैंने आइडिया, इस बाइनोमियल एक्सपेंशन में हम इग्नोर कर सकते हैं। इन दिस बाइनोमियल एक्सपेंशन वी कैन इग्नोर हायर टर्म्स। ऐसा नहीं है कि सर जहां पे बेस 1 से कम है वहां इग्नोर कर देंगे। अरे ऐसे नहीं करोगे यार, उसका कुछ सिग्निफिकेंस होगा ना, वहां वो किस जगह आ रहा है। मैं सिर्फ किसकी बात कर रहा हूं? वन थिंग इज ट्रू कि ऑन इंक्रीजिंग द पावर इफ द बेस इज लेस देन 1 द क्वांटिटी विल डिक्रीज। ट्रू। इग्नोर करना है या नहीं करना है, दैट डिपेंड ऑन द सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल हियर बाइनोमियल एक्सपेंशन में यहां पे हमने इग्नोर कर दिया, लेकिन हर जगह इग्नोर, लेकिन बाइनोमियल एक्सपेंशन में इग्नोर करेंगे। यश ठीक है। देखो तो इसका मतलब यहां पे ऐसे हो गया, इसको इग्नोर कर देना। तो याद क्या रखना है अभी? 1 प्लस एक्स पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस nx। इसको बोलते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स पावर n। स्क्रीनशॉट लेता हूं, मैं एक एग्जांपल करता हूं इसके ऊपर, फिर तुम्हें समझ में आएगा। और फिर से देखो, इट इज नॉट इक्वल टू, इट इज अप्रोक्सीमेट। क्योंकि इक्वल कब होगा? जब इसको भी ऐड करोगे। तुमने सिर्फ इतना लिया ना, इसको तो इग्नोर कर दिया तुमने। समझ में? दैट्स व्हाई ये वाला टर्म इसके इक्वल है, बट इसके अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। फॉर एग्जांपल
समझो मेरे पास my length is, suppose my length is 4.00000000001 meter. Suppose my length is 4.00000000001 meter. What is my length? Approximately 4 meter. तुम्हें बात समझ में आ रही है? Practically we are not doing any एस्ट्रोफिजिक्स, है ना? जब हम एस्ट्रोनॉमी में या फिर हम जाते हैं स्पेस साइंस में, है ना, तो वहां पे इतनी एरर भी बहुत मैटर करती है. बट मेरी हाइट, अगर मेरे को कपड़ा सिलाना है, सपोज मेरे को अगर ड्रेस खरीदनी है, तो मेरी हाइट, मैं क्या हाइट, मैं बोलूंगा मेरी हाइट 4.0011, ऐसा तो नहीं बोलूंगा ना. मैं क्या बोलूंगा? 4 मीटर, चलो अप्रोक्सीमेटली. तो हियर वी कैन say that my height is approximately equal to 4 meter because we are not interested in true value. मेरे को 4.00001 लिखना चाहिए, लेकिन मैंने उसको इग्नोर किया. 0.0001 जो भी है, देखो 4.000000001 मीटर. It is approximately equal to 4 meter, यार. Is there any point to write this? No. We can ignore this. Here you have ignored this. देखो इसको कैसे मैं लिखूंगा? I can write this 4 plus 0.0000000 कितने जीरो हैं? 2468 1. समझ में आ रही? 4 point this को तुम ऐसे लिख सकते हो. Now I can say कि this quantity we can ignore. समझ में आ रही है? तो I can write this is approximately equal to 4 meter. समझाइए, समझ में आई? यश पाटिल. आर्यन बोलो. यश जैन, अरे बोलो, तुम लोग अनम्यूट कर सकते हो ना, बोलो. Excuse me, sir. Vedika here. हाँ, ये वेदिका, बोलो. Why is 1 factorial not 0? Why is 1 factorial not 0? अरे 1 फैक्टोरियल 0 कर दोगे तो सारे टर्म 0 हो जाएंगे, क्योंकि देखो अगर तुम 1 फैक्टोरियल की बात करोगे तो 5 into 4 into 3 into 2 into 1 फैक्टोरियल, तो अगर 1 फैक्टोरियल 0 करे तो सारे 0 हो जाएंगे ना. हर किसी का रूल होता है ना. तो मैं तुमसे बोलूं why नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 ही क्यों है? क्यों हमने 9 से स्टार्ट नहीं किया नंबर, है ना? क्यों 2 into 3 6 ही होता है? समझ में आ रही है? देयर आर सम रूल्स, सम सेट ऑफ रूल्स जो स्टार्टिंग में बनाए गए. तो जैसे फैक्टोरियल इज नॉट मेड बाय गॉड, इट्स मेड बाय अस टू ईज आवर कैलकुलेशंस. हमें 5 into 4 into 3 into 2 into 1 ऐसा कुछ इस पैटर्न में मेरे को मल्टीप्लाई करना था, तो मैंने उसको क्या बोला? राइट 5 फैक्टोरियल. करेक्ट. लेकिन अल्टीमेटली 0 कर दोगे तुम तो सब कुछ 0 हो गया ना. सब कुछ 0 का कोई सिग्निफिकेंस नहीं, फिर तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है. फिर वेदिका, वेदिका समझ में आई बात? Yes, sir. Yes, sir, I got it. और वैसे भी अगर तुम मैथ्स के सिग्निफिकेंस में जाओगे तो फैक्टोरियल का सिग्निफिकेंस क्या है मैंने क्यों बताया तुम्हें? फैक्टोरियल क्यों, व्हाई वी नीड फैक्टोरियल? बिकॉज वी हैव टू मेक कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग. तो 1 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ कि जैसे मैं हूं, सुनो, मैं अकेला हूं, 1 मैन आर्मी. अब मैं तुमसे बोलूं कि भाई देख, मैं तेरे पास अकेला ऑप्शन हूं, बताओ एक ही लोगों को सेलेक्ट करना है, कितने ऑप्शन तुम्हारे पास? वेदिका 1. I have only one option. 0 तो नहीं बोलोगे ना? No. समझ में? तो फैक्टोरियल मतलब कॉम्बिनेशन. तो मैं वहां यही देखो, मैथ्स में नहीं ले जाना चाह रहा मैं, अदरवाइज मैथ्स में भी कोई चीज ऐसा नहीं आया है. जैसे मैंने बताया कॉम्बिनेशन में तुम्हें कॉम्बिनेशन बनाना है. जैसे मैंने बताया था 50 लोगों में से 2 लोगों की टीम बनानी है, तो मैं अकेला हूं और 1 लोगों की टीम बनानी है, तो 0 टीम तो नहीं होगी ना, 1 टीम तो बनती है ना. इसीलिए 1 फैक्टोरियल इज नॉट 0. ठीक है? Yes. तो ये हो गया तुम्हारा
क्या बता रहा था मैं? हाँ यस, ये समझा सभी को? प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं मैं, ये कुछ ऐसा नहीं है कि कर देते हैं यार। देखो मैं ऐसे ही बोल सकता था, ये देखो मैं सिर्फ बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखता, मैं ये लिख देता, कोई मेरे से क्वेश्चन नहीं पूछता। मैं बता रहा हूं तुम्हें, पता करना तुम। बाइनोमियल एक्सपेंशन सीधा ये मैं लिखता, रुक अलजेब्रा का सेकंड टर्म बाइनोमियल एक्सपेंशन, तो 1 प्लस एक्स पावर एन इज इक्वल टू 1 अप्रोक्सीमेटली 1 प्लस एन एक्स, रट्टा, कोई पूछता नहीं। ये मैंने ओपन किया क्योंकि जस्ट आई वांट यू टू थिंक इन डिफरेंट डायमेंशंस। यहां सोचो, क्यों होता है, क्यों हम ऐसा किया। मैंने एक्स स्क्वायर हायर पावर को इग्नोर किया, तो देयर इज वैलिड रीजन। यू कैन नॉट क्वेश्चन, जैसे मैंने बोला, नाउ आई कैन जस्टिफाई माई स्टेटमेंट कि मैंने हायर टर्म को इग्नोर किया। क्यों इग्नोर किया, यहां मैंने बताया। अब तुम खुद सोचो, मैंने तुम्हें याद करो, मैंने बताया था इवन यू कैन नॉट मेजर माई हाइट एक्यूरेटली। तुम जो भी बताते हो अप्रोक्सीमेट बताते हो, तुम कभी भी ट्रू वैल्यू नहीं बताते। क्यों? क्योंकि फर्क नहीं पड़ता यार, मेरी हाइट 4 मीटर है या 4.001 मीटर है, व्हाट मैटर यार, क्या फर्क पड़ता है? प्रैक्टिकली मेरी लाइफ में कोई चेंज होने वाला है नहीं। समझ में आ रही बात? तो इसीलिए हम इग्नोर कर सकते हैं इसको। लेकिन जब हम स्पेस साइंस में जाते हैं, जैसे मैं स्पेशली बताऊं तुम्हें, जैसे हमें रॉकेट लॉन्च करना है, सैटेलाइट लॉन्च करनी है, तो वहां पे 0 एरर पे काम करते हैं। मतलब देयर इज नो स्कोप ऑफ एरर इन स्पेस साइंस। तो वहां पे हम सुपर कंप्यूटर, सुना होगा ना सुपर कंप्यूटर, तो सुपर कंप्यूटर काम क्या है? सुपर कंप्यूटर सोच कर देख, व्हाट इज द नीड ऑफ सुपर कंप्यूटर? टू मेक कैलकुलेशन। सुपर कंप्यूटर सिर्फ काम क्या है? कैलकुलेशन करना। वो कैलकुलेटर है, वो प्रोसेस करता है, लेकिन वो प्रोसेस करता है जो हम पेन पेपर नॉर्मल कैलकुलेटर्स नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, मेरी हाइट अगर सुपर कंप्यूटर निकालेगा तो ये निकालेगा, इवन हो सकता है इससे आगे भी चला जाए वो, लेकिन अगर मैं निकालूंगा तो मैं 4 निकालूंगा, क्योंकि मेरी लिमिटेशन है। लेकिन सुपर कंप्यूटर ये कर सकता है। तो वी नीड सुपर कंप्यूटर टू मेक कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस टू मच अप्रोक्सीमेट वैल्यू। जितना कम एरर उतना बढ़िया सुपर कंप्यूटर। तुम बात समझ पा रहे हो मेरी या नहीं? Excuse me, sir. समझ पा रहे हो ना? Yes, sir, I got it. Yes, sir. Excuse me, sir. कोई बोलना चाहता है? बोलो बोलो। Sir, किसी Vijay को अगर here. डाउट है, नहीं सर ऐसा नहीं कर सकते, बोलो। Sir, can we take 4.00001 like it is an error? इट Can इज we say एन that? एरर। Yes, देखो like एक मजेदार बात बताऊं तुम्हें मैं। व्हाट इज एरर? कैन यू टेल मी व्हाट इज एरर? sir, preciousness is a error. बताओ, तेज बोलो, व्हाट इज एरर? Preciousness is a error. नहीं क्या बोल रहे हो? Like precious, like we increase the number of point, then it should be error. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने तुमसे पूछा व्हाट इज एरर, हाउ यू गेट टू नो दैट माय रिजल्ट इज एरर, है ना? या देयर इज एरर इन माय रिजल्ट। Sir, व्हाट इज because एरर, कोई बता सकता है मुझे? sir, because it is approximate, not confirm, accurate. नहीं, तो हाउ यू नो इट इज नॉट कंफर्म? Sir, you said na that it is approximately, it not confirm. यस, देखो कैसे पता चलता है एरर है, पहले समझो। फॉर एग्जाम्पल एक तुम जो छोटी, देखो मैं बता ना, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को भी हम लोग बहुत इजी तरह से समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन दिया, उसके 4 ऑप्शंस दिए मैंने, समझ में आ रही बात? तुम सब में से अलग अलग ऑप्शंस पे टिक किया। सपोज तुमने बी ऑप्शन पे टिक किया, ठीक है? तो सोच कर देखो, क्या बी ऑप्शन रॉन्ग है? कैन यू से, कैन आई से बी ऑप्शन इज रॉन्ग, कि in your calculation there is error? Can I say no? कब मैं बोल सकता हूं? when I know the answer. समझ में आ रही बात? तो एरर कब होता है, कब नहीं होता है, ये उस बात पे डिपेंड करता है कि यू आर कंपेयरिंग योर रिजल्ट विद ट्रू वैल्यू। जैसे मेरी हाइट, मैंने बोल दिया कि माई हाइट इज 4 मीटर। नाउ यू कैलकुलेटेड माई हाइट 4.1 मीटर। तो नाउ मैं तुम्हारी वैल्यू को देखूंगा 4.1, देन मैं अपनी, जो मुझे पता है कि दैट इज द ट्रू वैल्यू इज 4 मीटर, देन आई विल से दैट योर कैलकुलेशन इज एरर, देयर इज एरर इन योर कैलकुलेशन। तो हमेशा नंबर बढ़ाने से एरर बढ़ता है ऐसा कोई जरूरी नहीं है। एरर कब होगा? जब ट्रू वैल्यू से कंपैरिजन करोगे। समझ, जैसे देखो मेरी हाइट 4 मीटर, दैट इज अ ट्रू वैल्यू, मेरे को पता है, मैंने बताया था ना, ट्रू वैल्यू किसको पता होती है? गॉड को पता होती है सिर्फ। ये सिर्फ और सिर्फ assumption है,
बट मैं एज पर माई नॉलेज माई हाइट इज 4 मीटर. तुमने कंपेयर किया, तुमने मेजर किया, मेरी हाइट 4.1 मीटर बताई. कोई एक और है, उसने मेरी हाइट मेजर की, उसने मेरी हाइट 4.2 बताई. अब देखो दोनों में एरर है, लेकिन दोनों में एरर ज्यादा किसमें है? बताओ किस पे ज्यादा एरर है? सेकंड वन. 4.2. यस, क्योंकि तुमने कैसे बताया यार 4.2 ज्यादा एरर है? क्योंकि ट्रू वैल्यू से ज्यादा दूर है वो. उसको 4 के पास, जितना 4 के पास रहेगा, द क्वांटिटी मेजर्ड क्लोजर टू द ट्रू वैल्यू विल हैव लेस एरर. ये बात समझ में आ रही है? तुमको मेजर करने के लिए दिया, ट्रू वैल्यू के जितना पास रहोगे तुम, उतना कम एरर होगा. और एग्जैक्टली ट्रू वैल्यू बता दी तुमने तो जीरो एरर है. उसको जीरो एरर बोलते हैं. जैसे किसी ने मेरी हाइट बता दी 4 मीटर और मेरे को पता था मेरी हाइट 4 मीटर ही है, तो मैं क्या बोलूंगा, यार तेरा कैलकुलेशन 100% सही है, एक्यूरेट है, जीरो एरर है. गेटिंग माई पॉइंट? यस सर, थैंक यू. है ना? तो सिर्फ you, नंबर बढ़ाने से एरर बढ़ता है, यू कैन नॉट से. क्लियर है? अब सुनो, एग्जाम्पल देख लो. पहले मैंने बोला 1 प्लस एक्स, ध्यान से देखो, इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स. लेकिन क्या क्या बताया मैंने? x कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और फ्रैक्शन. एंड x क्या होना चाहिए हमेशा? लेस देन 1, बहुत छोटा होना चाहिए. लेकिन x पॉजिटिव भी हो सकता है एंड नेगेटिव भी हो सकता है. क्लियर? समझ में आ रही बात तुम्हें? अब देखो एक एग्जांपल लेता हूं मैं. कुछ नहीं करना है तुम्हें. चलो देखो, फॉर एग्जाम्पल 1.2 पावर 30, बताओ कितना होगा? सोच कर देखो. तुमको ये नहीं पता है तो कितना मुश्किल होता. 1.2 पावर 30 बोल रहा हूं, तो यू विल मल्टीप्लाई 1.2 30 टाइम्स. यही तो हुआ, 1.2 इंटू 1.2 इंटू 1.2 इंटू 1.2 लाइक दैट. लेकिन बट आई विल यूज बाइनोमियल एक्सपेंशन. तो मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा 1.2 कैन बी रिटन एज, मेरा मेन मोटिव क्या है? आई वांट टू राइट इन 1 प्लस एक्स फॉर्म. तो 1.2 कैन बी रिटन एज 1 प्लस 0.2 पावर 30. ये समझा कि नहीं? किसी को डाउट तो नहीं इसमें? सिर्फ रीअरेंज कर रहा हूं मैं. तो 1.2 को मैंने 1 प्लस 0.2, क्यों? बिकॉज आई वांट टू यूज बाइनोमियल एक्सपेंशन. आई डोंट वांट टू गो इन मच कैलकुलेशन. समझ में आ रही बात? तो मैं यहां लिखूंगा नाउ अप्लाइंग, एग्जांपल है, अप्लाइंग बाइनोमियल एक्सपेंशन या बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन भी बोलते हैं. तो 1.2 पावर 30 इज इक्वल टू 1 प्लस 0.2 पावर 30 इज अप्रोक्सीमेट. देखो ये तो इक्वल है, बट इज अप्रोक्सीमेटली. कैन वी अप्लाई? फर्स्ट आस्क योरसेल्फ, कैन यू अप्लाई binomial expansion? Yes. Why? This is 1 and this is x, and it is less than 1 and it is n. So you can write it 1 plus nx. तो 0.2 into 30, तो कितना हुआ approximately? 1, कितना हुआ? 6, 7. ये समझा? कैलकुलेट करके देख लो. 1.2 को 30 टाइम मल्टीप्लाई करो, 7 के आसपास आएगा. कितना आएगा पता है तुम्हें? ये आएगा 7 पॉइंट, जो तुम कैलकुलेट करोगे ना, 7.00000 समथिंग आएगा. करके देख लेना. एक और एग्जांपल देखो. तुम्हें अभी कंफर्म, ये तो बहुत ज्यादा बड़ा कर दिया, छोटा लेता हूं मैं. चलो लेते हैं 1.01 क्यूब. ठीक है, 1.01 क्यूब. मैंने तुमसे पूछा कितना होगा, तो तुम्हारा एक मेथड क्या है तुम्हारे पास कि सर इसको ना a क्यूब प्लस b क्यूब नहीं करना है. 3 बार या 1.01 इंटू 1.01 इंटू 1.01 करो, मत करो. तुम किससे करो? बाइनोमियल एक्सपेंशन. तो इसको इस फॉर्म में लिखो, 1 प्लस 0.01 क्यूब. नाउ यूज बाइनोमियल एक्सपेंशन, तो इट विल अप्रोक्सीमेटली 1 प्लस 3n इंटू x 0.01. तो it will come approximately 1 plus 0.03
दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1.03 आंसर है 1.03। चेक करके देखो, देखो बाइनोमियल से किया, अब देखो इसको चेक करते हैं सेकंड मेथड 1.01 इंटू 1.01 करके देखो। कैलकुलेटर है किसी के पास? करो इसको, तीनों को मल्टीप्लाई करो। 1.01 इंटू 1.01 मल्टीप्लाई करो। कैलकुलेटर है किसी के पास? कर लो यार, क्या हो गया मेरा? 1.02 0.1 कितना? 1.0 1.030301 1.03 0301 देखो ये एग्जैक्ट वैल्यू है, ये अप्रोक्सीमेट। अब देखो वही चीज मैं बोल रहा था ना, इससे क्या फर्क पड़ेगा? ये जीरो, ये तो हटा भी सकते हैं ना, राउंड ऑफ करते हैं, बहुत सारी चीजें हम आगे देखेंगे। तो इट इज इक्वल टू ना, तो मेरे को क्यों करना है? गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रही बात? किसी को डाउट है पूछ लो, किसी को प्रॉब्लम है? 1 प्लस एक्स पावर n पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन, x मस्ट बी लेस देन 1। अगर 1 से कम है तो सीधा इसको 1 प्लस nx लिखेंगे। और मैं फिर से बोल रहा हूं, आगे मैं माइनस का भी बताऊंगा, ठीक है, लेकिन पहले इसको समझ लो, ठीक है। तो चलो आज इतना ही करते हैं, और कल मैं इस पे और एग्जांपल्स देखता हूं, ठीक है। और कोई डाउट होगा तो फिर पूछ सकते हो तुम। चलो ठीक है, एंड मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा, ठीक है, तो उसको सॉल्व करके रखना। एंड मैंने फिर से बोला, रिमाइंड करा रहा हूं मैं, कि उसको पेन और पेपर पे करेंगे, ठीक है। कोई भी टेक्स्ट मेरे को मैसेज पे नहीं करेगा, ठीक है। चलो ओके, थैंक यू।